So welcome back to the session once again. In our last class, we had completed promotion, that is जब हम कंपनी को फॉर्म करते हैं अंडर सेक्शन 2013 कंपनी एक्ट 2013. तो what is the position of promoters and what are their functions? Today we are moving towards the second, that is अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि कंपनी किसको कहते हैं. देन कंपनी के अंदर जो है 3 आपके स्टेजेस होते हैं टू फॉर्म अ कंपनी. फर्स्ट इज when the promoters conceive an idea, यानी कि आपके दिमाग में आइडिया आ गया है कि अब मुझे अपने इस बिजनेस को एक कंपनी का फॉर्म देना है. So then what happens? You would be taking some steps. You need to take the name, you need to have the shares, you need to apply to the SEBI, you need to prepare the AOA and MOA. That is the role of promoters. अब ये तो हमने दे दिया और हमको जो है अब नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, which is called as incorporation. प्रमोशन मतलब when an idea is given a shape. Now ये तो फॉर्मेलिटीज हमारे प्रोमोटर्स यानी कि जो रियल ओनर्स होते हैं उन्होंने कर दिया. अब हमें नेक्स्ट जाना है कि हमें अपनी कंपनी को ऑन द पेपर ऑन रिकॉर्ड वी नीड टू गिव इट अ बर्थ. वी नीड टू गिव इट द बर्थ और उसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन. दैट इज व्हाई अगर आप लोग कभी सुनते हो तो वी से कॉर्पोरेट में काम करते हैं. तो द कॉर्पोरेट मींस व्हिच हैज finished off certain formalities. After completing the aforesaid formalities, promoters make an application for the incorporation of the company. The application is filed to the registrar of companies of the state which they plan to establish the registered office. मतलब अगर दिल्ली है तो दिल्ली में करेंगे, यूपी है तो यूपी में करेंगे और उसके साथ जितने हमने डॉक्यूमेंट्स ऊपर पढ़े थे वो सारे इसके अंदर जाएंगे. तो कौन कौन से होंगे? द वेरी फर्स्ट इज MOA. मींस उसको साइन किया जाएगा, स्टैम्प किया जाएगा. एंड इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी 7 members and for a private there are only 2 members are sufficient. देन जो लोग साइन कर रहे हैं उनके पूरे डिटेल्स, दैट इज द नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, कितना शेयर उन्होंने जो है सब्सक्राइब किया यानी कि खरीदा है. देन सेकंड, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. अगर कोई कंपनी स्पेसिफिकली अ पब्लिक कंपनी जो है वो AOA इश्यू नहीं करती है तो इट कैन अडॉप्ट टेबल A. मतलब ये एक ऑप्शन होता है. आप AOA की जगह टेबल A का मतलब आप अंडरटेकिंग दे रहे हो.
और एओए होता है जो आप खुद प्रिपेयर करोगे अपनी कंपनी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और टेबल ए है जो प्रिस्क्राइब ऑलरेडी, इट इज देयर अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट। या तो आप उसको फिल करके दे दो, या फिर आपका अगर आपने खुद अपना बनाया है वो डालो, which is a model of set of articles given in the Companies Act. In that case, a statement, ये आपके पेपर में आया हुआ है in the schools, statement in lieu of the prospectus is submitted instead of AOA. मतलब statement in lieu मतलब उसके बदले, instead of, in lieu मतलब उसके बदले, यानी आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ता है कि हम एओए नहीं, हम टेबल ए कर रहे हैं। देन जो डायरेक्टर्स जो है दे आर गोइंग टू टेक अप एज डायरेक्टर्स, उनका रिटर्न कंसेंट एंड द क्वालिफिकेशन शेयर्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर्स व्हिच वी हैव डन, यानी टू क्वालिफाई एज अ डायरेक्टर, डायरेक्टर के पद को संभालने के लिए दे नीड सम, मतलब उनको मिनिमम कुछ शेयर्स को खरीदना पड़ता है, तो दे आर रेडी फॉर दैट, मतलब उतने शेयर्स उनके पास रहेंगे। द एग्रीमेंट इफ एनी विथ प्रपोज्ड एमडी और होल टाइम डायरेक्टर, मतलब अगर आपने कोई और भी किया है, a copy of the registrar's letter approving the name, AOA, MOA, consent of the directors, registrar ने जो name approve किया वो, and a statutory declaration, statutory का मतलब होता है legal, एक लीगल मतलब की डिक्लेरेशन कि जितने ऊपर दिया है ऑल द डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग वी हैव कंपाइल्ड विथ, हमने उसे पूरा किया है। देन मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि मे बी आई एम स्टार्टिंग माई कंपनी इन दिस रूम and later on I shifted, so I need to give other notice about the exact address of the registered office may also be submitted with these documents, मतलब 30 दिन के अंदर हम कर सकते हैं। However, if the same is not submitted, it can be submitted within 30 days, मतलब अगर अब मतलब मुझे 30 days अब का टाइम मिल जाता है, if I have not found my एग्जैक्ट एड्रेस, मुझे नहीं पता मैं कहां से अपना कंपनी चलाने वाली हूं, तो 30 दिन के अंदर मैं दे सकती हूँ। देन जो हमने पेमेंट दी होगी उसका रिसीट, the registrar upon submission of the application along with all the documents has to be satisfied। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, that the documents are in order and all the statutory requirement regarding the registration have been complied with. However, it is not his duty to carry out a thorough investigation about the authenticities of the facts mentioned in the document। ये एक बहुत 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 important है। Registrar सिर्फ आपसे लेगा, देखा ओके MOA is there, AOA is there, AOA नहीं है उसकी जगह टेबल A है, ओके नेम है, ओके सारे के सारे मतलब कि जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने साइन कर रखा है, ओके मतलब वो सिर्फ वो यही देखेगा, उसके अंदर क्या है उसका देखना जरूरी नहीं है कि वो उसे देखे, वो उसकी मर्जी है। ऐसा क्यों हमने पूछा है, when the registrar is satisfied about the completion of formalities for registration, a certificate of incorporation is issued to the company which signify the birth of the company. So the certificate of incorporation is the birth certificate। एक बार उसने सब कुछ देख लिया उसके बाद वो बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब ऑन रिकॉर्ड your company has been formed with effect 2000
November 1, the registrar also issues corporate identity numbers to the company. आजकल ये जरूरी है. Now, इसमें जो ये A एंड ये जो B है, ये अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं. मतलब आप पूरी तरीके से 100% यू कैन मतलब कि एक्सपेक्ट दैट दिस क्वेश्चन विल कम. नाउ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज उस दिन, यानी कि मान लो आज का दिन है 31st May, तो योर कंपनी इज बॉर्न ऑन पेपर. It becomes a legal entity with perpetual succession on such date. It becomes entitled to enter into valid contracts. The certificate of incorporation is a conclusive evidence of the regularity of incorporation of company. Imagine, यहां से ही आपका क्वेश्चन आता है. Imagine what would happen to an unsuspecting party with which the company enters into a contract if it is later found that the incorporation was improper and hence invalid. Therefore, the legal situation is that once a company has become legal business entity, irrespective of any of its flaws, मतलब एक बार आपकी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो उसमें अगर कोई गलती हुई भी तो भी उसको नहीं माना जाता. The certificate of incorporation is thus conclusive evidence that legal existence of company. मतलब वो सिर्फ एक लीगल एग्जिस्टेंस को बता रहा है. तो क्या होता है, मतलब क्या क्या गड़बड़ हो सकती है. पहला, डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन वर फाइल्ड ऑन 6 Jan. आपने फाइल किया 6 जनवरी को, ठीक है. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वॉज इश्यूड ऑन 8 Jan. अब आपको जो मिला कब मिला, 8 को, लेकिन आपके जो सर्टिफिकेट है उसमें लिखा हुआ 6 जनवरी को ही आपकी कंपनी पैदा हो गई. दैट मीन्स लीगली जब वो 6 को पैदा हो गई है एंड अगर 6 या 7 को कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इन द नेम ऑफ कंपनी, उसको वैलिड माना जाएगा. चाहे आपके हाथ में 8 तारीख को आया लेकिन कंपनी का जो पैदा हुआ है वो 6 को लिखा हुआ है पेपर में, तो वो 6 से ही माना जाएगा. दिस इज वन ऑफ द, ये दोनों क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं. मतलब द नेम इज गिवन कि कंपनी था, मतलब उन्होंने जो है जो प्रमोटर्स थे, दे हैड रजिस्टर्ड द कंपनी, दे हैड फाइल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 31st May. ठीक है, अब 2-3 दिन तो लगते हैं, बट they received the certificate on 2nd June. लेकिन but on the certificate it was written 31st, मतलब 31st में ही लिखा हुआ है. उनको मिला 2nd June को है. देन द क्वेश्चन आपका आता है, द कंपनी had entered into contract with PQR Limited on 1st June. Is it valid? Yes. क्योंकि कंपनी तो पैदा हो गई ना 31st May को, तो 31st May के बाद किसी भी दिन उन्होंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो वो कंपनी के नाम से ही जाता है. Second, a person forged the signatures of others on the memorandum. The incorporation was still considered valid. इसमें क्वेश्चन क्या था, मुझे नाम तो याद नहीं है, मैं जस्ट बता रही हूँ. राम entered into, मतलब राम and his uncle had incorporated a company. His
later on Ram found that his uncle had forged the signature of Ram on memorandum. Is the incorporation still valid? Yes. चाहे आपने सिग्नेचर की घोटाला किया हो या आपके पास बाद में आया हो लेकिन पेपर में पहले दिन का लिखा हो, दोनों ही केसेस में द इनकॉर्पोरेशन इज वैलिड. अब क्वेश्चन आता व्हाई, मतलब आपसे पूछते नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ. रीजन इज, जब रजिस्ट्रार चेक कर रहा है तो वो गो थ्रू करता है कि सिग्नेचर्स आर देयर, सो ही हैज गिवन द स्टैम्प. एंड वंस आपका कंपनी एक्ट रजिस्ट्रार की तरफ से स्टैंपिंग हो गई है तो वो वापस नहीं जाता. देन अगर आपको उसके आगे जाना तो इट वुड बी गोइंग टू द कोर्ट. इसीलिए thus whatever be deficiency in the formalities, the certificate of incorporation once issued is a conclusive evidence of the existence of the company. When a company gets registered with illegal objects, the birth of the company cannot be questioned. The only remedy is to wind it up, because the incorporation is so crucial. The registrar has to go very carefully before issuing it. तो आप उसको सिर्फ बंद कर सकते हो और कोई रास्ता आपके पास नहीं है. ये दोनों क्वेश्चंस कई बार पेपर में आया है, एंड इवन व्हाइल वी आर गोइंग टू डू इट विल बी देयर. बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी needs to obtain the certificate of commencement of business within 180 days of its incorporation. Once the certificate for commencement of business is issued by registrar of company, it can undertake their business operation. मतलब कि पहले आपका आता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद आता है कमेंसमेंट. आजकल क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल 2013, जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनके लिए भी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. मतलब पहले नहीं था, बट नाउ इट इज एन एडेड वन. Every individual intending to be appointed as a director shall make an application for DIN to the central government. The central government shall allot a director in identification number. उससे क्या होता है कि वो उस कंपनी का डायरेक्टर है, that becomes a validity. No individual who has already been allotted a DIN shall apply for another DIN. एक बार इश्यू होता है. तो हम लोगों ने जो अभी पढ़ा सेकंड, दैट वाज हमारी, पहले हमने पढ़ा था व्हाट आर द स्टेप्स दैट अ प्रमोटर टेक्स टू गिव शेप टू हिज कंपनी. सेकंड हमने पढ़ा है व्हाट आर द लीगल फॉर्मेलिटीज दैट ही हैज टू अबाइड बाय एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट ही हैज टू गिव टू द रजिस्ट्रार. अब रजिस्ट्रार ने आपके डॉक्यूमेंट्स देख लिए, आपका एमओए, एओए, डायरेक्टर्स कंसेंट, आपके सारे स्टैट्यूटरी मतलब की डिक्लेरेशन, देन आपका जो है रजिस्टर्ड एड्रेस, एवरीथिंग हैज बीन सीन. द नेम मतलब जो अप्रूव हो चुका है, उसको एक बार गो थ्रू करने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया. बट अगर उसको बनाने के वक्त इफ देयर वर सम फ्लॉज, देन ऑल्सो जिस दिन आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट का सर्टिफिकेट मिला, उस दिन कानूनी तौर पर आपका जो मतलब की कंपनी है वो पैदा हो चुका है. द नेक्स्ट इज द पब्लिक कंपनीज जिनको पैसा लेना है फ्रॉम द पब्लिक. द पब्लिक कंपनीज which has to raise the money from the public. अभी ये सब तो हमारे मतलब कि it means the directors had to do, the promoters had to do. The company का सर्टिफिकेट मिल गया, commencement मिल गया है, बट अब हमें जो बाकी पैसा लेना है for our growth, for our expansion, for our working, वो हमें लेना from the public. So what is it? How do we do it? This is the third one.
capital subscription. A public company can raise the required funds from the public by means of issue of securities. Securities जो है बच्चे, इसको shares and debentures दोनों को बोलते हैं. Now you may not be knowing what are debentures. I don't know, मतलब maybe you are knowing. Shares तो होते हैं किसी भी, अभी हम लोग ये पढ़ेंगे in 7th chapter later on, अभी नहीं later पढ़ेंगे. It's very important. Shares होते हैं आपने अपना हिस्सा, अपने हिस्से का जो शेयर है वो दूसरे को दे दिया, उसने पैसा लिया एंड ही हैज बिकम अ शेयर होल्डर. Whereas डिबेंचर इज अ लोन. डिबेंचर इज अ लोन. डिबेंचर हमें वापस करना पड़ता है. एंड शेयर्स का मतलब होता है जिसने भी हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो भी उतने % का मालिक बन जाता है. चाहे उसके पास 1 शेयर हो, चाहे उसके पास 4 शेयर्स हो, चाहे उसके पास 40% शेयर्स. इट अब हाउ डू वी मतलब कि आज द पब्लिक टू डू. प्राइवेट कंपनीज नहीं करती हैं, जो पब्लिक कंपनी है उन्हें करना पड़ता है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में एक बड़ा सा एड देते हैं. उसके अंदर जो है हम पूरा लिखते हैं पब्लिक शेयर यूटीएल लिमिटेड. देन हमारी जो कंपनी है वो कब फॉर्म हुई है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, देन हमारी कंपनी क्या करना चाहती है, ऑलरेडी है तो क्या क्या कर रही है, किस मतलब की एरिया में कितना किया है, अगर पहले से ही मतलब इफ इट हैज सम प्रॉफिट एंड लॉस है तो क्या रहा है, देन कितना हम पैसा पब्लिक से चाहते हैं, हमारे एक शेयर की मतलब की कीमत क्या है, इश्यू हमारा कब स्टार्ट हो रहा है और किस दिन खत्म होगा, किस बैंक के थ्रू आप करोगे, इन सब को हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, which is an invitation to the public to subscribe to the capital of the company and undergo various formalities. ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सेबी के पास जाना पड़ता है. सबसे पहले हमें परमिशन लेनी पड़ती है. अब रजिस्ट्रार ने तो मुझे बता दिया रमा तुम्हारी कंपनी पैदा हो गई, लेकिन कंपनी तो पैदा हो गई है, लेकिन पब्लिक जब तक उसमें पैसा नहीं लगाएगी वो काम नहीं करेगा, या फिर जो पर्पस में चाहती थी वो पूरा नहीं होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू सेबी. सेबी हमारा जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है. इसके बारे में आप लोग क्लास 12th में पूरा पढ़ोगे कि व्हाट आर इट्स फंक्शंस. एक्चुअली इट इज द, अगर आप में से किसी ने स्कैम 92 देखा हो, that's a very famous movie and you must watch it because you are all in the commerce group. आप लोग कॉमर्स ग्रुप के हो तो आपको जरूर देखना चाहिए स्कैम 92. एक तो बिग बुल है अभिषेक बच्चन जी का, और एक आपका स्कैम 92. इन दोनों में से कोई भी देखो, यू विल अंडरस्टैंड हाउ मच गड़बड़ होता है. तो उसके बाद आपका सेबी जो है उसको बनाया गया था ताकि दे कैन रेगुलेट जो लोग पैसा लगाते हैं उनका पैसा कहीं डूब ना जाए, जो कंपनी है वो ऑथेंटिक है, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम दे कैन इंटरफेयर. दैट इज सेबी, which is the regulatory authority in our country, has issued guidelines for disclosure of information and investor protection. इसीलिए सेबी बनाया गया है. A public company inviting funds from general public must take adequate disclosure of all relevant information and must not conceal any material information from potential investors. मतलब जब आप इश्यू कर रहे हो प्रोस्पेक्टस, उसके अंदर सारे के सारे जरूरी इंफॉर्मेशन आपको देना है, एंड यू शुड नॉट हाइड. कंसील मतलब हाइड. आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है, मटीरियल मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है, उसे नहीं छुपाना.
This is necessary for protecting the interest of the investors. Prior approval from SEBI is therefore required before going ahead with raising funds. पहले आपको वो सारी फॉर्मेलिटीज ले जाकर सेबी को दिखाना पड़ता है. वंस सेबी अप्रूव, आपको पता कई बार सेबी 2 साल लगा देता अप्रूव करने में. अभी एक कंपनी थी, मुझे याद नहीं है, बहुत फेमस कंपनी थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द कंपनी. उन्होंने फाइल कर रखा था सेबी में, एंड मैं भी सोच रही थी कि दिस कंपनी इज गोइंग पब्लिक तो मैं भी इन्वेस्ट कर दूंगी. मैं हमेशा न्यू कंपनीज में इन्वेस्ट करती हूँ क्योंकि न्यू कंपनीज के शेयर सस्ते होते हैं और उनके बढ़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं. तो 2 साल हो गए, देन लेटर ऑन सेबी ने मना कर दिया. होता लाइक जोमेटो ने जब इश्यू किया था तो जोमेटो वांटेड टू गो पब्लिक. हाँ, गो कलर्स, द कंपनी वाज गो कलर्स. सेबी मतलब कि जो गो कलर, ये जो आपका जोमेटो था, जोमेटो ने आज मतलब कि बहुत पहले अप्लाई कर रखा था. देन आई थिंक उनको अभी जाकर लास्ट ईयर मिला था. और LIC का तो कितने मतलब कि हम 1 साल से वेट कर रहे थे, अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा, बट लेटर ऑन इट केम. गो कलर्स का था, दे वांटेड टू गो पब्लिक, बट लेट उनका जो है अभी रिफ्यूज कर दिया. तो सेबी गोज थ्रू मेनी फॉर्मेलिटीज एंड मे बी इफ फाइंड्स कि नहीं भाई ये कंपनी अभी पब्लिक से पैसा लेने के काबिल नहीं है, इट विल नॉट बी, ये कंपनी इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगी, तो मना कर सकती है. या फिर उनको उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम लगता है, उनके अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम लगता है, तो वो कर सकती है. तो इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर. देन आपको सेबी से परमिशन मिल गए. हम यहां पर कर रहे हैं, if you get the permission, then you have to a copy of prospectus or statement in lieu of prospectus is filed with the registrar of company. Now what is the meaning of statement in lieu of prospectus? या तो आप पूरा prospectus जो है वो issue करो, जो मैंने अभी आपको बताया था, in that everything is given, or if you are not issuing a prospectus, उसके बदले, in lieu मतलब उसकी जगह पर, instead of, you need to issue a statement. A prospectus is any document described or issued as a prospect, any notice, circular, advertisement or other document inviting deposits from public, inviting offers from public for the subscription or purchase of securities of a body corporate. In other words, it is an invitation to the public to apply for securities of the company or to make deposits in the company. क्योंकि debenture is a deposit. Debenture होता है हम जब उनमें deposit कर रहे हैं, हम उनको as a loan दे रहे हैं. Investors make up their minds about the investment in a company primarily on the basis of information contained in this. भाई अगर उनको लगता है कि कंपनी का जो ये मतलब कि डिपेंड्स ऑन, नॉट एवरीवन इज अ गुड इन्वेस्टर. कुछ लोग जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट मैनेजर से बात करते हैं, कुछ को खुद को पता होता है. Therefore, there must not be a misstatement in the prospectus and all material significant information must be fully disclosed. कभी भी अगर इन दिनों में कोई एप्लीकेशन आया, कोई ऑफर फॉर सेल आया, तो मैं आप लोगों के साथ जो है जरूर आई विल बी डूइंग इट. मैं आपके साथ जो है जरूर करूंगी. I'll do it so that आप लोगों को समझ आए कि what it is. मतलब अगर कोई पेपर में आता है तो I'll definitely share with you. Last year I had shared with my students. उस वक्त में I don't know which company had subscribed, तो I'll share it with you. Or if I find it, I'll share it with you. Normally आजकल तो हम लोग जितने भी एप्स यूज करते हैं, ऑल द बैंक्स, पेटीएम, इनके अपने ही वी आर हैविंग ऑल द, मतलब इनके स्टॉक के साथ में है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग थ्रू देम. मेरा डीमेट अकाउंट भी पेटीएम के थ्रू है, तो आई हैव मतलब मैंने पेटीएम के थ्रू ही अपना डीमेट अकाउंट खोल रखा है.
So if there is any issue, so I get it on Paytm, I get the notice, and then if I find it suitable, then I do it. But I follow certain investors advice. मैं कुछ इन्वेस्टर्स के एडवाइस को फॉलो करती हूँ ऑन इंस्टा पे फॉलो करती हूँ, जहाँ पे अच्छे शेयर्स के बारे में बताते हैं. इवन जो पेटीएम के अंदर भी जो आपका स्टॉक है, दे ऑल्सो टीच अस. मतलब एनएससी, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो है वो अलग अलग तरीके के कोर्सेज करता है. आप में से अगर किसी को भी, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन शेयर मार्केट, यू कैन गो फॉर दैट कोर्स. इट्स अ गुड कोर्स. कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं. इनफैक्ट उनके मतलब की कोर्सेज करके बहुत सारे लोग जो है शेयर मतलब की जो ट्रेडर्स होते हैं वो बन जाते हैं, ब्रोकर्स बन जाते हैं, क्योंकि आजकल शेयर ब्रोकर्स के बहुत अच्छे पैसे होते हैं. दे आर हैविंग अ गुड ऑफिस. इट्स नॉट लाइक मतलब की छोटा मोटा धंधा. इट्स अ वेरी मतलब, तो इन्वेस्टर्स बन जाते हैं, दे हेल्प अस. तो दे हैव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट. So we need to check everything. अब हमने प्रोस्पेक्टस जो है वो फाइल कर दिया है. प्रोस्पेक्टस हमारा जो है इन द न्यूज़पेपर आएगा. अब मैंने अपनी कंपनी में आई नीड 1 crore रुपीस. नाउ ये जो 1 crore के लिए एप्लीकेशन कौन जो है, हु इज गोइंग टू टेक द एप्लीकेशन? कंपनी कभी डायरेक्टली नहीं लेती. इट हैज टू बी रूटेड थ्रू सम बैंक. किसी बैंक को हमें ऑथराइज करना पड़ता है कि मेरी कंपनी के जितने भी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आएंगे उन्हें आप लोगे. एंड देन देयर माइट बी सम ब्रोकर. जरूरी नहीं होता है ब्रोकर का अपॉइंट होना. और अंडर राइटर्स होते हैं. अगर पब्लिक पूरे मतलब कि हमारा होता है 90%, मतलब अगर हमने 1 crore मांगा है तो 90 लाख के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आ जाना चाहिए. अगर नहीं होता है तो देर आर इंस्टीट्यूशंस, देर आर कंपनीज जिनको हम बोलते हैं अंडर राइटर्स. और वो लोग क्या करते हैं, वो हमारी कंपनी के शेयर्स को लेसर मतलब की वैल्यू में खरीद लेते हैं एंड लेटर दे सेल आउट. अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर राइटर्स इज नॉट नेसेसरी. वो कंपनी को अगर लगता है भाई नहीं होगा, नहीं बिकेगा, तब वो करते हैं. रेजिंग फंड फ्रॉम द पब्लिक इज अ स्टुपेंडस टास्क. स्टुपेंडस मतलब वेरी डिफिकल्ट. The application money is to be received by the bankers of the company. The brokers try to sell the shares by distributing the forms and encouraging the public to apply for the shares. If the company is not reasonably assured of a good public response, it may appoint underwriters. अब underwriters कौन होते हैं? They undertake to buy the shares if these are not subscribed by the public. और उसके लिए they receive a commission. Appointment of underwriters is not necessary. अगर कंपनी को पूरा यकीन है कि भाई पब्लिक खरीद लेगी तो अंडरराइटर्स की जरूरत नहीं होती. अदरवाइज इन सबके लिए काफी पैसा लगता है. देन आपका नेक्स्ट, जैसे उस वाले चैप्टर के अंदर था ना, हमारे फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन डीलिंग ऑफ मतलब कि बिजनेस डीलिंग ऑफ द गुड्स ऑन डेली बेसिस वाला क्वेश्चन हर जगह आता था. ये क्वेश्चन आता मिनिमम सब्सक्रिप्शन. In order to prevent companies from commencing business with inadequate resources, it has been provided that the company must receive applications for a certain minimum number of shares before going ahead with allotment of shares. ये अभी आपको मैंने बताया था कि एक मिनिमम नंबर लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ता. According to the Companies Act, this is called as minimum subscription. As per SEBI guidelines, the limit of minimum subscription is 90% of the size of issue. आपके पेपर में आता है, एक कंपनी है, मतलब जो क्वेश्चन आता है, आई एम टेलिंग यू,
एक कंपनी है, दे हैव invited the public, they have invited the public to subscribe for 10 lakh, ठीक है, एंड मतलब उनके 10 लाख शेयर्स थे, राइट, बट दे रिसीव द एप्लीकेशन फॉर 85%, उनको 85% के लिए जो है एप्लीकेशन रिसीव हुए. कैन द कंपनी इश्यू द शेयर्स? Why or why not? आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक कंपनी है, उन्होंने इतने पैसे इनवाइट किए हैं बट उनको सिर्फ 85% मिला है. कैन दे? तो नो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेबीज गाइडलाइन हमें 90% यानी कि 10 लाख है तो उसका 90% का एप्लीकेशन हमें मिलना चाहिए. Thus, if applications received for the shares are for an amount less than 90%, the allotment cannot be made and the application money must be returned to the applicants. वापस देना पड़ता है. Now, application to stock exchange. अब आप मतलब मान लिया कि आपको 90% मिल गए. An application has to be made to at least one stock exchange. आपके बहुत सारे हैं, ऑल द मेजर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, चेन्नई में है, नागपुर में है, बट हमारे मेजर है BSE, NSE, DSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विच इज द ओल्डेस्ट वन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें आप करना चाहते हो. आप अगर दोनों में करना चाहते हो आपकी मर्जी है. आपको जो है एप्लीकेशन डालना पड़ता है कि अब आप मेरी कंपनी को भी लिस्ट करोगे दैट वी आर हैविंग द शेयर्स. अब पब्लिक हमारी कंपनी में मतलब कि शेयर्स को खरीद और बेच सकती है. And it is the permission. If such permission is not granted before expiry of 10 weeks from the date of closure of subscription list, the allotment shall become void and all the money received from the applicants will be returned to them within 8 days. मान लो कि आज आपका सब्सक्रिप्शन डे क्लोज हो गया, मतलब आज लास्ट डे था जो पब्लिक को पैसा लगाना था, ठीक है, 31 मई. अब आज से 10 हफ्ते के बीच में हमारी कंपनी का नाम किसी भी जिस स्टॉक एक्सचेंज में हमने अप्लाई किया उसमें आ जाना चाहिए. अगर नहीं आया तो वी नीड टू रिटर्न बैक द मनी. वी कैन नॉट अलॉट द शेयर्स. अब हम अलॉटमेंट कैसे करते हैं? नॉर्मली हम 2 या 3 दिन में कर देते हैं. मान लो आज हमारे को मिला है 90%, राइट, एंड अब हम क्या करेंगे, 2 दिन टाइम लेंगे क्योंकि हमें देखना है कितने लोगों ने कितने शेयर्स मांगे हैं. कभी कभी क्या होता है, अच्छी कंपनी होती है ना, तो उसमें 3 टाइम्स 4 टाइम्स सब्सक्राइब होता है. मतलब समझ रहे हो क्या मतलब? मैंने 10 लाख मांगे हैं, 40 लाख के लिए एप्लीकेशन आया हुआ है. मैंने 10 लाख मांगे हैं, 50 लाख के लिए आया हुआ है. और ऐसा हुआ था, नाइका के साथ हुआ था, देन आपका देवयानी के साथ हुआ था, देवयानी इंटरनेशनल के साथ हुआ था, एंड एक और कंपनी के साथ हुआ था. मींस द सब्सक्रिप्शन इज डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल, 4 गुना. तब क्या करें? हमें तो सिर्फ उतने ही करने ना जितना हमें चाहिए. हमें तो 10 लाख ही चाहिए. हम 40 लाख लोगों ने मांगा, लोगों ने दिया है, मतलब लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, तो सबको तो हम अब अलॉट नहीं कर पाएंगे ना. तो कुछ लोग होंगे जिनको हम अलॉट करेंगे ही नहीं, और कुछ लोग होंगे उन्होंने 15 शेयर मांगे होंगे, हम उनको 10 करेंगे. किसी ने 15 मांगे होंगे, हम पूरे 15 करेंगे उनको. तो वी हैव टू मेक अ प्रॉपर लिस्ट, किसको हम कितना अलॉट कर रहे हैं. तो जब तक हम वो अलॉट नहीं करते, वो जो मनी उन्होंने दिया है हमें, वो हमारे उस बैंकर के पास रहता है जिसने हमारे बदले में उसको लिया है. इन केस
the number of shares allotted is less than the number of shares applied for, or where no shares have been acquired, the excess application money, या फिर जो भी आपका टोटल मनी था उससे रिटर्न करते। मतलब मैंने जैसे बोला बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिसमें मैंने अप्लाई किया था एंड आई वाज नॉट अलॉटेड। इनफैक्ट देवयानी में आई वाज अलॉटेड, मेरे घर में किसी को भी अलॉट नहीं हुआ था। मतलब हम चारों ने किया था, तो आई वाज अलॉटेड, आई वाज द लकीएस्ट वन। मतलब 2 कंपनीज ऐसे थे जिसमें मैंने किया था, मुझे मिल गया था, इनको नहीं मिला था। लेटर ऑन माय हस्बैंड बॉट इट, उन्होंने खरीदा था क्योंकि दैट्स अ वेरी गुड कंपनी, इसीलिए। तो अगर वो नहीं होता है तो द एप्लीकेशन मनी जो हमने जमा किया था दैट इज रिटर्न बैक टू अस, एंड दैट इज डन नॉर्मली विद इन 2 or 3 days। उसके बाद द अलॉटमेंट लेटर्स, आजकल क्या बेटा सब कुछ आपका जो है ऑनलाइन हो जाता है, तो इट टेक्स हार्डली 1 day फॉर एवरीथिंग। जैसे आज अगर रिजल्ट आना है दोपहर को, तो शाम तक आ जाता है, शाम तक आपको पता लग जाता है कि आपका अलॉट हुआ है नहीं। अगर नहीं हुआ तो विद इन फ्राइडे द मनी विल बी बैक टू योर बैंक। Allotment letters are issued to the successful allottees. Return of allotment मतलब आपको ये मिला है, ये signed by a director or secretary is filed by the registrar of company within 30 days. A public company may not invite public to subscribe to its securities. Instead, it can raise funds through friends, relatives, or some private, and as done by private company. In such case, there is no need to issue a prospectus. A statement in lieu of prospectus is filed with registrar at least 3 days before making the allotment. अगर पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट कंपनी के जैसे सिर्फ अपने नोन टू लोगों से ही शेयर्स को ले रही है, यहां पर पैसा नहीं ले रही है, it will be giving the shares and it will be taking the money. Instead of public, it will be taking it from friends, relatives or some private arrangement. प्राइवेट अरेंजमेंट का मतलब होता है आपके प्राइवेट प्लेसमेंट्स होते हैं, देयर आर सम ब्रोकर्स, देयर आर सम प्राइवेट प्लेसमेंट्स जो कंपनी के शेयर्स को डायरेक्टली खरीद लेते हैं। दिस इज इन योर 12th स्टैंडर्ड, ये आपके 12th स्टैंडर्ड में है कि कुछ आपके प्राइवेट प्लेसमेंट्स होते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू द पब्लिक। अब प्रॉब्लम क्या आती है बच्चा कि पब्लिक को जब हम इश्यू करते हैं ना, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है और उसमें काफी पैसा भी लग जाता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट मे बी वो सिर्फ अपने मतलब किसी प्राइवेट प्लेसमेंट से बात कर ले। दीज आर कंपनीज एंड अब अगर वो लोग हमारे शेयर्स को खरीदने के लिए राजी हो गए हैं तो वी विल बी इशूइंग अ स्टेटमेंट इन ड्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, एंड ये जो शेयर्स जिसे हम पब्लिक को बेचना चाहते थे हम उनको बेच देते हैं, यानी कि पब्लिक के बदले में वो लोग या वो कंपनी उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। तो दिस इज हाउ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज डन। तो बच्चे यहां तक हमारा था फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, यानी एक कंपनी को फॉर्म करने में प्रमोटर्स का पहला रोल दैट इज प्रमोशन। आपके पेपर में 3 स्टेजेस आएंगे। आपके पेपर में पूछा जाएगा आइडेंटिफाई ये कौन सा स्टेज है, प्रमोशन है, इनकॉर्पोरेशन है या सब्सक्रिप्शन है। तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जहां आपके प्रमोटर्स का रोल दिखाया जा रहा है, नेम क्लॉज, प्रिपरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ द सिग्नेटरीज, वो हमारा प्रमोशन वाला स्टेज है। जहां हमें रजिस्ट्रार को देकर सारे डॉक्यूमेंट पे साइन कर कर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट लेना पड़ता है, वो हमारा इनकॉर्पोरेशन वाला स्टेज है। एंड जहां हमें पब्लिक से पैसा लेना पड़ता है, उसके लिए प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है, सेबी से और स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेना पड़ता है।
अंडर राइटर्स एंड बैंकर्स अपॉइंट करना पड़ता है, देन once we receive the application हमें शेयर अलॉट करना पड़ता है, that stage is called as capital subscription. This should be very clear, crystal clear in your mind, क्योंकि आपके पेपर में उस स्टेज को पूछा जाएगा ना, और देन उसे पूछा जाएगा कि कौन से स्टेप्स लिए गए। ये आपको अभी हमने ऊपर दिखाया था टेबल ए। तो अगर आपकी कंपनी खुद नहीं मतलब की कर रही है तो वो ये टेबल ए ले सकती है, जिसमें देखो लिखा हुआ है नेम ऑफ कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, देन लायबिलिटी क्या रहेगी, शेयर कैपिटल कितना है, सारे डायरेक्टर्स के नाम, सब कुछ लिखा हुआ है। तो दिस इज हाउ इट इज डन। ये देखिए, दिस इज वन क्वेश्चन, डिस्कस द स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन, और मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टेड ऑफ स्टेजेस इट इज ऑलवेज फाइंड आउट द करेक्ट स्टेज। एंड देन ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन MOA एंड AOA। MOA मतलब कंपनी क्यों फॉर्म हुई है, और AOA होता है इंटरनल मैनेजमेंट, यानी कि कंपनी अंदर कैसे काम करेगी। MOA इज द मेन डॉक्यूमेंट, ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आता है। एंड ये जो AOA ये सब्सिडायरी है, इट मे और मे नॉट बी यूज्ड एवरीवेयर। MOA defines the relationship of the company with the outsider. Outsider मतलब how it is going to work. And within the company, appointment of directors, उनकी मतलब की पे, उससे related आपका वो सब कुछ आपका AOA। Acts beyond MOA are invalid, मतलब उसमें जो लिखा उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। And cannot be ratified. Ratified मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वोटिंग क्यों ना किया हो। वेरस ये कंपनी के इंटरनल मैटर्स हैं, इसीलिए इसमें हम एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग लेके इसको हम चेंज कर सकते हैं। एवरी कंपनी हैज टू फाइल MOA, ये ट्रू एंड फॉल्स में आता है। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अ पब्लिक लिमिटेड टू फाइल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसकी जगह इट कैन अडॉप्ट टेबल F। मतलब टेबल F क्या है बच्चे, आप अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मत बनाओ, उसकी जगह आप उस टेबल को यू कैन जस्ट टेक एंड यू कैन डू इट, दैट्स आपका मतलब की टेबल F। So this is how a company is formed. Yani there are 3 stages where we have to see कि हम अपनी कंपनी को कैसे फॉर्म करते हैं। अब आप मान लो कि आपको जो है यू वांट टू फॉर्म अ कंपनी, आप एक कंपनी को फॉर्म करना चाहते हो, तो देन you need to go through all these formalities as a promoter। आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा आपकी कंपनी क्या है, वेदर इट इज मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द अपॉर्चुनिटी। उस दिन मैंने आपको 2 अपॉर्चुनिटीज के एग्जांपल्स दिए थे। देन यू नीड टू फाइंड आउट द टेक्निकल, इकोनॉमिक एंड मतलब की अदर फीसिबिलिटी, whether it is मतलब कि profitable, whether technology हमारे पास है, whether it will be accepted। then once it is done, financial feasibility देख ली, फिर आप उससे related document तैयार करोगे। and once you have prepared the document, you have done the name, आपने नेम वेम सब कुछ कर दिया है, उसके बाद आप रजिस्ट्रार को दे दोगे। रजिस्ट्रार ने नेम क्लॉज देने के बाद आपका जो काम है, आप कितना सब्सक्राइब करोगे, कितना मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट करोगे, ये सब आप ले लोगे। उसके बाद आपका जाएगा सेकंड, अब वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होने के बाद दैट विल गो टू द रजिस्ट्रार, जहां आपकी पूरी चेकिंग होगी, एंड देन योर बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी विल बी गिवन। देन
The third stage is when you require money. So private में तो we will be taking it from our friends and relatives. In a public company, अगर आप पब्लिक से ले रहे हो, prospectus issue करोगे. And like private company, you are issue, मतलब कि you are also taking from private placements, and so then you will be issuing statement in lieu of prospectus. Now, what are the choice of form of business organization? कल मैंने एक्स्ट्रा क्लास के अंदर भी ये चीज बताई थी कि अगर मतलब हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ये सेम है एंड इसमें भी है. अब हमने सारे पढ़ लिए. हमने सोल पढ़ लिया, हमने पार्टनरशिप पढ़ लिया, हमने जॉइंट हिंदू पढ़ लिया, हमने कोऑपरेटिव्स पढ़ लिया, हमने कंपनी भी पढ़ लिया. तो नाउ आप चॉइस करना चाहते हो कि आप कौन सा सेट करना चाहते हो इनिशियली. तो आप कौन कौन से फैक्टर्स देखोगे? कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन. लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए, आपका छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो यू कैन गो विथ सोल. Sole proprietorship is the most inexpensive way of starting a business because however the legal requirements are minimum and but आपका जो है ऑपरेशन भी कम ही रहेगा. In case of partnership also less legal formality and low cost. Cooperative societies and companies have to be compulsorily registered, but if you want to form a company, it's a lengthy, expensive legal procedure. और इसीलिए कई बार from the view of initial cost, sole proprietorship is preferred form as it involves least expenditure, whereas company requires the most. Second, liability. यानी कि अगर आपने कर्जा लिया है, कंपनी डूब रही है, उसमें मतलब अगर हमें क्रेडिटर्स को पैसा वापस करना है, इन केस ऑफ सोल एंड पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स एंड पार्टनर्स आर अनलिमिटेड. आपको अपना पर्सनल एसेट भी जो है बेचना पड़ा तो पड़ेगा. In joint Hindu, the karta has unlimited, but in cooperative and companies, आपकी liability जो है वो उतनी होती है जितना आपका शेयर है. तो अगर हम liability देखें तो कंपनी फॉर्म इज मोर सुटेबल क्योंकि रिस्क नहीं है. कॉन्टिन्यूटी, भाई अब बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हो, देयर आर सो मेनी गुड बिजनेस विच मतलब कि विच हैज टू शट क्योंकि और कोई है ही नहीं उसको चलाने वाला. द कंटिन्यूटी मैंने खुद देखे हैं, देयर आर सो मेनी बिजनेस उनके बच्चे जाकर बाहर सेटल हो गए, उनको बिजनेस बंद करना पड़ गया. एक हमारे जान पहचान में है, दे आर वेरी फेमस केटरर्स इन दिल्ली. मतलब उनका करोल बाग में अपना पूरा केटरिंग का बिजनेस है एंड दे यूज टू केटर टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी एंड दे केटर टू ऑल द कॉर्पोरेट कंपनीज. लेकिन उनके तीनों जो गर्ल्स थी, डॉटर्स थी, बिफोर मैरिज तो दे वर ऑल मतलब वो सब काम कंपनी के काम को संभालती थी. बाद में वो सेटल हो गई बाहर जाकर. तो नाउ और अंकल इज राइट नाउ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सो दे हैव शट डाउन देयर बिजनेस कंप्लीटली. The continuity of sole proprietorship and partnership firm is affected by death, insolvency, insanity. But joint Hindu, cooperative companies में ऐसा कुछ नहीं होता है. So अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी परमानेंट हो तो कंपनी फॉर्म इज बेस्ट. लेकिन अगर आपका ठीक है थोड़े टाइम के लिए बिजनेस कर दें बाद में देखा जाएगा, तो देन सोल और पार्टनरशिप. मैनेजमेंट एबिलिटी, मैनेज करना, वो बेस्ट हमेशा कंपनी में रहता है. क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं. A sole proprietor may find it to have expertise in all function areas of management. In partnership ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, बट डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट आता है. भाई तूने कैसे ले लिया, मैंने कैसे ले लिया. Whereas in company it is pre-designed
Division of work among the members in such organization allows the manager to specialize in specific areas, leading to better decision. But this may lead to situations of conflicts, which I have already told. Further, if the organization's operation are complex and require professional management, then company form is the best. जो अभी आपको मैंने बताया, जहां आपको लगता है कि आपको डील बहुत सोच समझ के करना, जहां आपको हजारों लॉस को देखना, जहां आपको कंपनी लॉ देखना है, कंपनी सूट देखना है, आपको लेबर लॉ देखना, मतलब जहां आपको अलग अलग तरीके से डील करना, वहां मैनेजमेंट इज ऑलवेज बेस्ट. क्योंकि I may be a good businessman, I may not be a good manager. Now manager को आप designation मत समझना. Manager मतलब a person who manages the business. I may be good in marketing, but I may not be good in purchase. अभी हमारा MBA में अलग अलग है. MBA marketing, MBA HR, MBA finance, MBA मतलब कि अलग, मतलब computers, MBA CSR, that is corporate social responsibility. अब मुझे तो सब कुछ नहीं आते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल, आई एम MBA in HR, my husband is in finance, my daughter is in fashion, I think fashion management. She is an MBA in fashion management, husband finance में है, and I am in HR. तो कभी भी कोई HR की कोई पॉलिसी होती है ना, तो मैं मतलब अपना बक 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 करना शुरू कर देती हूँ कि नहीं, दिस इज द पॉलिसी, दिस हैज टू डू दिस, दिन ये करना पड़ता है. बट फाइनेंस हो या वो हो, तो वो लोग बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं. सो वन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल. बेसिक सबका सेम रहता है, लेकिन एक्सपर्टाइज फील्ड होता है. तो इफ योर मैनेजमेंट हैज टू डील विद सो मेनी लॉज, लेबर लॉ देखना है, कॉन्ट्रैक्ट के साथ में देखना है, एम्प्लॉयज का एक्ट देखना है, PPF एक्ट देखना है, वहां पर आप कितने, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग. वहां पर कंपनी इज बेस्ट. पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में बी सूटेबल. प्रोप्राइटर मतलब होता है सिंगल सोल, where simplicity with limited skill can be there. But जहां प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए, वहां कंपनी इज बेटर. कैपिटल कंसिडरेशन. कंपनीज में आपके पास शेयर्स, डिबेंचर्स है, whereas in सोल आपका लिमिटेड है. So if your company is, scale of operation is large, आपको बहुत सारा देखना है, then you can go for company. बट स्मॉल स्केल है, बहुत पैसा नहीं लग रहा, यू कैन ऑप्ट फॉर पार्टनरशिप और सो. बट इफ यू वांट टू एक्सपैंड, देन आपके लिए कंपनी बेस्ट रहता है. क्योंकि ये आपका देखो, देयर इज वन example also. It is precisely for this purpose that in our opening case, Neha's father suggested she should switch over to company form. क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी को बढ़ाएं, छोटा सा बुटीक है, we opened with a small boutique, but tomorrow we want to give it. अभी बुटीक में क्या होता है, आपने एक टेलर रख दिया, आपने कुछ मटेरियल्स रख दिए, यू हैव अ डिजाइनर जो कि डिजाइन करके दे रहा, लेकिन कल को आप उसी बुटीक को एक कंपनी का देना चाहते हो, जहां आप रॉ मटेरियल्स भी परचेज कर रहे हो, जहां आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो गए हैं, देन what will happen, you will be requiring different kind of people. जैसे मनीष मल्होत्रा आपके, मतलब द ग्रेट, मतलब जो लोग होते हैं, इन ये लोग जो होते हैं, दे आर रनिंग देयर बिजनेस, दे आर रनिंग अ कंपनी. If you are expanding, if you want to internationalize it, if you want to add on degree of control, soul and partnership में आप ही हो सब कुछ. But if you can, if you want to share, then आप जो हो कंपनी कर सकते हो. The added advantage in case of company is there is complete separation of ownership and management, and it is professionals who are appointed to individually manage. मतलब अब मैनेजमेंट में क्या होता है, 12 या मतलब इट डिपेंड्स आप कौन सी कंपनी, किस तरीके का कंपनी है, उतने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एंड दे आर द वन हु विल बी टेकिंग द डिसीजंस
after having the discussion, after going through the voting procedure. सोल में क्या है, आपने खुद करना है. पार्टनरशिप में क्या है, जितने पार्टनर्स हैं उन्होंने सोचना है. So it depends कि आप कैसा कंट्रोल चाहते हो. You want the complete control in your hands. सब कुछ आपके हाथ में रहना चाहिए, तो सोल रखो. In few partner रखो. But if you are ready to go for big risk, you want experts, your company's large scale operation is there, then you should go for. And आपको कंट्रोल तो देना ही पड़ेगा, बिकॉज आप कंपनी फॉर्म करोगे, पहला आपको मैनेजिंग कमिटी बनानी पड़ेगी. देन ये हमने लास्ट पढ़ा था इन द लास्ट क्लास, नेचर ऑफ बिजनेस. जहां डायरेक्ट है, छोटे छोटे दुकान, सैलन्स, वहां आप प्रोप्राइटरशिप ले सकते हो. वेयर यू डोंट हैव द डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, यू कैन गो फॉर कंपनी फॉर्म. जहां आपका प्रोफेशनल नेचर है, जैसे लॉयर्स के फर्म्स, सीए के फर्म्स, वहां पार्टनरशिप होती है. अगर आप देखोगे ना, रॉय, इसका नाम क्या है, रॉय एंड रॉय, बंसल्स एंड मित्तल्स, ऐसे लिखे होते हैं. तो दैट इज एक्चुअली, मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, दैट इज द पार्टनरशिप. एंड इन सोल वी नॉर्मली राइट मेसर्स. In the soul we use messers, and in the partnership normally and लिखते हैं, मतलब जो भी नेम होता है वो लिख लेते हैं, गुप्ता एंड गुप्ता ऐसे. जहां आप एक्सपर्टीज, सिर्फ आप जो हो सर्विस दे रहे हो, वहां आप मतलब की पार्टनरशिप इज बेटर. बट इफ इट इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग, then you need to go for the, you can go for the company form. तो बेटा, बहुत सारी चीजों को जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा, जो हमने 7th चैप्टर में यानी कि फॉर्म्स ऑफ उसमें पढ़ा, इन सबको लेकर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ कंपनी, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू वांट टू सेट. सबके हमने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़े हैं. जैसे हमने उसका पढ़ा, सबसे पहले सोल का पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सेकंड पार्टनरशिप का, देन हमने पढ़ा थर्ड जॉइंट फैमिली, जॉइंट हिंदू का, देन हमने पढ़ा नेक्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द कोऑपरेटिव सेक्टर्स, एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट कंपनी. But the portion of company is a separate concept as per मतलब की syllabus, because it's itself a very complex. आपने देख लिया है, कंपनी मतलब कंपनी, ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक, देन आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्टेजेस आपके बड़े सारे हैं. Whereas सोल, पार्टनरशिप, जॉइंट एंड जो आपका कोऑपरेटिव है, वो एक हिस्से में आता है. So that's all with this chapter. That is, we have covered 2 chapters together, one forms of business organization together. One is sole, joint, cooperative and partnership, and another one is exclusively company.